हाय एवरीवन, मुझे कुछ कहना है आपसे। क्या आप सुनेंगे? नमस्ते, मेरा नाम है नेहा मिश्रा और मैं आज आप लोगों से बात करने आई हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ टॉपिक्स पे मुझे बात करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है बात करना, अपने आइडिया शेयर करना और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, जिस पे यूट्यूब पे भी मेरा काम चल रहा है। और मैं उसका प्रमोशन करने बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं बस थोड़ा सा कुछ बातें शेयर करने आई हूँ आप लोगों से। जैसा कि एक बहुत ही ब्राइट स्टार सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से चले गए हैं और बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। कुछ लोगों ने ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया। देखिए, सबको अधिकार है अपने अपने व्यूज़ रखने का, और सच बात है जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तभी उस चीज़ पर ध्यान जाता है लोगों का। तो स्वाभाविक बात है कि अभी ये जो टाइम चल रहा है, इसी टाइम सुसाइड से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड बातें होंगी और इसके बाद में फिर सब भूल जाते हैं। फिर नया कुछ होता है तो चीज़ें साथ आती हैं, सामने आती हैं। लेकिन इसके लिए अब जो टाइम है, जैसा कि कहा गया है वेकअप कॉल है, तो डेफिनेटली ये वेकअप कॉल है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे आसपास में अगर कोई डिप्रेस्ड है तो हमें समझने की ज़रूरत है। और मेरा मानना ये है कि अपने लॉस के बारे में छोड़ दो कि अपने साथ कुछ लॉस होगा, अपना कुछ बुरा होगा, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर कोई आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्किल में या घर में ऐसा कोई है जो डिप्रेस्ड है, तो प्लीज़ उसकी मदद के लिए तैयार रहिए। भगवान हमें मौका देता है कि हम किसी की मदद करके, किसी का साथ देकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर सुशांत डिप्रेस थे तो उनके जो भी फ्रेंड्स थे, अगर वो उनसे बात करते रहते, पूछते रहते। देखिए, कुछ लोगों को कुछ तो पता होगा डेफिनेटली। ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ भी पता नहीं होगा कि वो किस टेंशन में चल रहे हैं। जो अब बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि ऐसा था, वैसा था, वो चीज़ें पहले भी थी, पर लोगों ने उनसे बात क्यों नहीं की। और जो रिया मैम उनके साथ में थी, उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ा। अगर किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो ऐसा थोड़ी है कल को अगर आपका सगा भाई या कोई सगा रिलेटिव इस तरह से होगा तो क्या आप उसको छोड़ के चले जाओगे? क्या उसे अपने हाल पे छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत बड़े स्वार्थी हो डेफिनेटली। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो उनके साथ में थी तो उन्हें उनका सपोर्ट करना चाहिए था यार। प्लीज़, ये ह्यूमैनिटी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में इतना पावर है कि किसी भी डिप्रेस्ड व्यक्ति को वो फिर से लाइफ दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है। अगर सुशांत को कुछ आवाज़ें सुनाई आ रही थी, जैसा कि मुझे पता लगा, ऑब्वियसली न्यूज़ चलती रहती है काफ़ी सारी, तो उन्हें संभालना था, उनको उनसे पॉजिटिव बातें करनी चाहिए थी। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ और करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। बस मैं अपनी तरफ से ये बता रही हूँ कि उनकी जगह मैं होती तो शायद मैं ऐसा ही करती, डेफिनेटली करती। क्योंकि लकीली मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब काफ़ी लोग परेशान हैं और मैंने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला है। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ डेफिनेटली। और मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा कि पेरेंट्स ने लाइफ दी है यार, इतनी मुसीबत आएगी, जो भी होगा देख लिया जाएगा। जब भगवान ने जीवन दे दिया है तो सॉल्यूशंस तो खुद देगा ही। और हमारे पास दिमाग दिया है भगवान ने, हम सोच सकते हैं। अगर सुशांत की बात करें तो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, उनके साथ काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन जब वो इतने इस्टेब्लिश हो चुके थे तो शायद वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर लेते या कुछ ऐसा करते जिससे उनको खुशी भी मिलती और उनका काम भी चलता रहता। तो ठीक है, उन्होंने उस पॉइंट पे नहीं सोच पाए। क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि उनको ऐसा कोई नहीं मिला जो उनको ये सोचने के लिए थोड़ा सा इनकरेज करता कि यार ऐसा नहीं तो ऐसा।
तो प्रॉब्लम्स ये रहती है, मैं सीधे सीधे मानती हूँ कि अगर कोई डिप्रेस्ड है और वो अपनी जान लेने तक भी आमादा हो जाता है, तो देखिए अगर उनके साथ में कोई है तो उसको उनका पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उनसे बात करो, उनसे पूछो। अगर अगर मैं तो ये कहती हूँ किसी को भूत भी दिख रहा है ना, तो आप उसका साथ मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप में वो पावर है तो सामने वाले को वो भूत दिखना भी बंद हो जाएगा। ऐसा मैं सीरियसली मानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली लगता क्या है, सच है कि उनका साथ किसी ने नहीं दिया, वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाए। और इतना मतलब मैंने जब उनके इंटरव्यूज़ देखे जो अब आ रहे हैं, इससे पहले आए भी नहीं कभी, तो इंटरव्यूज़ में उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि यार ये कितना ब्रिलियंट बंदा है, हर टॉपिक का नॉलेज है, इतना शायद किसी और एक्टर को नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि फिल्म प्रमोशन के अलावा वो लोग कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करते होंगे जो सुशांत सिंह राजपूत करते थे। और डेफ़िनेटली हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। उनके जैसा एक्टर तो ना था, ना है और ना आगे कभी होने वाला है डेफ़िनेटली। बस अगर हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया होता। मैं बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर सकती, मैं बहुत ही छोटी इंसान हूँ और मुझे फ़िल्म प्रोडक्शन एक्सेट्रा इनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस एक चीज़ मुझे पता है कि एक इंसान की मदद दूसरा इंसान ही कर सकता था, कर सकता है और कर पाएगा, इंसान ही कर पाएगा। अगर उनके साथ में जो भी था उसको ये सलाह दी गई होती कि यार तुम उसका साथ मत छोड़ो, उसके साथ रहो अभी, तो डेफ़िनेटली वो आज हमारे बीच में होते। और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में, मैं जितना भी डिस्कस करूं कम पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ज़्यादा ज्ञान देने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे बस ये लगा, मैंने शेयर किया आप लोगों से। अगर आप लोगों को सही लगता है तो प्लीज़ मुझे समर्थन कीजिएगा। बस थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।